नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चरित्रहीन का भाग 11। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। किरणमयी को सतीश की बातें बिच्छू के डंक की भांति चुभ रही थी। हरान बाबू को देखने डॉक्टर आता है। दासी जानती थी कि हरान बाबू इस डॉक्टर की दवा नहीं खाते, फिर भी यह डॉक्टर यहाँ क्यों आता है, यह प्रश्न उसके लिए बिल्कुल नया था। दरअसल किरणमयी और उस डॉक्टर के बीच कुछ तो संबंध है जो अभी तक निश्चय रूप से दिख नहीं पड़ रहा है। किरणमयी और डॉक्टर जब बातें कर रहे थे तभी सतीश और उपेंद्र वहां आ जाते हैं और डॉक्टर का सूखा हुआ मुख देखते हैं। उन्हें शंका होती है। डॉक्टर भी हड़बड़ाकर तुरंत चला जाता है। सतीश और उपेंद्र समझ जाते हैं कि कोई चोरी पकड़े जाने के डर से डॉक्टर भाग खड़ा हुआ है। इधर सतीश फिर से कलकत्ते में रहकर पढ़ने का निश्चय करता है और अपने पुराने मकान जहां वह रहता था बिहारी के साथ आ जाता है। सतीश बिहारी से एक बार फिर कहता है कि वह जाकर सावित्री की खबर लेकर आए। बिहारी उसके घर जाकर पता लगाता है तो पता चलता है कि 6 महीने हुए उसने यह घर छोड़ दिया। सतीश के पूछने पर बिहारी कहता है कि शायद वह विपिन बाबू के पास चली गई है। सतीश को विश्वास नहीं होता तो बिहारी उसे पिछली घटना बताता है कि कैसे एक दिन वह अचानक सावित्री के घर गया तो विपिन उसके बिछौने पर मिला था। सतीश को विश्वास नहीं होता। जब बिहारी कसम खाकर बोलता है तो सतीश भवानीपुर जाने का निश्चय करता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि सावित्री निश्चय ही किसी भारी विपत्ति में पड़ गई है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अंत में उसे अपने अंतःकरण से उत्तर मिला, कुछ भी नहीं किया जा सकता। सतीश ने अपने मन से प्रश्न किया, सावित्री ने ऐसा क्यों किया? उत्तर मिला, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उसे नए सिरे से दोष दिया जा सके। सतीश ने प्रश्न किया, उसने इतना बड़ा अविश्वास का काम किस लिए किया? उत्तर मिला, उसने तुम्हें विश्वास ही क्या दिया था, पहले यह तो बताओ। सतीश इसका कुछ जवाब न दे सका। वास्तव में सावित्री ने उसे कोई भी झूठी आशा नहीं दी थी। एक दिन के लिए भी उसे छला नहीं था, बल्कि उसे बार बार सावधान किया, शुभकामना की और बहन से अधिक स्नेह और सेवा की। सतीश ने उस रात की बात याद की। उस दिन सावित्री ने दयालु चिकित्सक की तरह निष्ठुर होकर ही उसे अपने घर से विदा करके बचाया था। कौन ऐसा कर सकता था? कौन अपनी छाती पर बर्छी की चोट सहकर उसे अक्षत रखता? सतीश की पलकें अश्रु जल से भीग गई, लेकिन उसके इस संशय ने किसी तरह मिटना नहीं चाहा। इस प्रश्न और उत्तर के सिलसिले में कहीं कोई गलती रही जा रही है। सतीश ने फिर प्रश्न किया, लेकिन मैंने उसे प्यार किया है। उत्तर मिला, क्यों प्यार किया? क्यों जानबूझकर कीचड़ में पैर डाला? सतीश ने प्रत्युत्तर में कहा, यह मैं नहीं जानता। कमल का फूल लेने के लिए जाने पर भी तो पैरों में कीचड़ लग सकता है। इसका जवाब मिला, यह तो पुरानी उपमा है, अब काम नहीं आती। मनुष्य घर आते समय कीचड़ धोकर कमल फूल ले आता है। तुम्हारा कमल ही क्या है और यह कीचड़ ही कहाँ धोकर तुम घर लाते? सतीश ने कहा, न हो घर न आता। उत्तर मिला, छी, यह बात जबान पर न लाना। इसके बाद कुछ देर तक वह स्तब्ध होकर तारागण से भरे हुए आकाश की ओर ताकता रहा। फिर एकाएक कह उठा, मैंने तो उसकी आशा ही छोड़ दी थी, उसे पाना भी नहीं चाहता था। किंतु प्रश्न यह है कि उसने इस तरह मेरा अपमान क्यों किया? एक बार मुझसे पूछा क्यों नहीं? किस दुख से उसने यह काम किया? रुपये पैसे के लोभ से किया? यह बात वह किसी तरह अपने मन में नहीं ला सका। यह बात बिल्कुल ही मानने लायक नहीं है कि विपिन जैसे कुकर्मी शराबी को वह मन ही मन चाहती थी। फिर क्यों? गंगा तट की ठंडी हवा के लगने से सतीश को जाड़ा मालूम लगने लगा। वह सिर से पैर तक ऊनी चादर ओढ़कर उसी बेंच पर लेट गया। वैसे ही उसके मानस पटल में सावित्री का चेहरा उज्ज्वल रूप से स्पष्ट हो उठा। उस मुख पर पतिता नारी की कोई कालिमा नजर नहीं आती। वह गर्व से दीप्त, बुद्धि से स्थिर, स्नेह से स्निग्ध, परिपक्व यौवन के भार से गंभीर, अथच राग से भरा और लीला विलास से चंचल है। वह मुख, वह हंसी, वह दृष्टि, वह संयत परिहास, सबसे बढ़कर उसकी वह सच्ची सेवा जिसमें बनावट का लेश नहीं।
अपनी इतनी जिंदगी में सतीश ने ऐसा यह सब कहाँ और कब पाया था। राख से ढकी हुई आग की तरह उसके ऊपर आवरण से खेलने के भीतर जो आग निकल पड़ती है, उसके दाह से वह किस तरह और किस ओर भागकर छुटकारा पाएगा। और छुटकारा पाकर होगा ही क्या। सतीश की दोनों आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। उसने इन आंसुओं को रोकना नहीं चाहा, उनको पोंछ डालने की भी उसकी इच्छा नहीं हुई। इस परम और चरम दुख के भीतर पहले पहल यह उपलब्धि करके कि आंसू इतने मधुर हैं, आंसुओं में इतना रस है, उसे सुख मिला, जिसको उपलक्ष्य करके वह इतने बड़े सुख का स्वाद अपने जीवन में पहले पहल पा सका। उसके लिए अकस्मात दोनों हाथ जोड़कर नक्षत्र मंडित और दिशाओं के छोर तक फैले हुए आकाश की ओर दोनों आंसू भरे नेत्र जमाकर उसने बारंबार नमस्कार किया। सतीश और चाहे जो हो, इन बातों पर निसंशय होकर विश्वास करता था कि भगवान है, उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। छोटे बड़े सभी को एक दिन उनके आगे जवाबदेही देनी पड़ती है। वह आंखें पोंछकर उठ बैठा और मन ही मन बोला, भगवान, कोई नहीं कह सकता कि तुम कब किसके हाथ से किसके पास क्या भेज देते हो। क्या तुम्हारे ही हुक्म से सावित्री दाता और मैं लेने वाला भिक्षुक हूँ। इसी से वह अच्छी हो या बुरी, उसके विचार का भार और चाहे जिसके ऊपर इच्छानुसार डालो ईश्वर, किंतु उस विचार का भार इस भिक्षुक के ऊपर न डालना, यही मेरी प्रार्थना है। मेरे हृदय के सब जलन, सब विद्वेष हटा दो, मिटा दो। जो आदमी दाता की तरह ही चुपचाप देकर दूर हट गया हो, कोई भी उसके दान को नहीं जान सका, उसके विरुद्ध होकर मैं कृतज्ञ न बनूं। सतीश फिर बेंच के ऊपर लेट गया। किले के घड़ी में 2 बज गए। उसकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे शिथिल होने लगी। तंद्रा की झोंक में एक बार वह कह उठा, ना, कुछ भी नहीं। आज से केवल यही प्रार्थना करूंगा कि वह अच्छे से रहे और सुख से रहे। इसके बाद ही वह थोड़ी देर में सो गया। उधर ज्योतिष साहब के घर में संध्या के बाद बैठक में सरोजनी, ज्योतिष, उपेंद्र और एक और भी मंझोले आकार के दाढ़ी मूछ सफाचट गोल गेंद जैसे सख्त समर्थ सज्जन बैठे थे। उनका नाम शशांक मोहन है। विलायत होकर आए हैं, अतएव साहब हैं। थोड़े दिनों में सरोजनी की ओर आकृष्ट हुए हैं और इस बात को प्रकट करने के लिए प्राणपण से चेष्टा कर रहे हैं। इनकी यह कोशिश कहाँ तक सफलता की ओर आगे बढ़ रही है, इसे केवल विधाता ही जानते हैं। आज सतीश का प्रसंग उठा। उपेंद्र ने सतीश के असाधारण बल और अद्भुत साहस का इतिहास समाप्त करके उसके अपूर्व मधुर स्वर और उससे भी अधिक अपूर्व शिक्षा की बात चलाई। कुछ ही फासले पर सोफे पर बैठी हुई सरोजनी दोनों हाथों के ऊपर ठोडी रखकर झुकी हुई मन लगाकर सुन रही थी। इसी समय बिहारी ने भग्न दूत की तरह बैठक खाने में प्रवेश करके सतीश के भवानीपुर जाने की खबर दी। उपेंद्र ने कुछ विस्मित होकर प्रश्न किया, भवानीपुर? वहां सतीश का कौन है? बिहारी संक्षेप में मुझे नहीं मालूम है कहकर चला गया। सतीश की ही सब लोग राह देख रहे थे, इसीलिए सभी इस खबर से निराश हुए। सरोजनी सीधी होकर बैठ गई और सांस छोड़कर कह उठी, तो फिर अब क्या होगा? ज्योतिष ने उसके मुंह की ओर देखकर स्नेह के साथ हंस दिया। किंतु शशांक मोहन निरुत्साह नहीं हुए, बल्कि खुश होकर उन्होंने प्रस्ताव किया कि अब सरोजनी देवी ही गाना शुरू करें। संगीत को वह कितना समझते थे और उससे कितना आनंद प्राप्त कर सकने की क्षमता उनमें थी, यह वही जानते थे। किंतु सरोजनी ने जब दृढ़ता के साथ इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तब शशांक बाबू कह उठे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मर्द का गाना ही उसकी भूल है। उसका गला स्वभावतः मोटा और भारी होता है, अतएव संगीत की शिक्षा उसे चाहे जितनी ही मिली हो और वह अच्छी तरह गाने की चाहे जितनी भी चेष्टा करे, उसका गाना किसी तरह सुनने के योग्य नहीं हो सकता। यद्यपि और किसी ने उनकी इस बात का प्रतिवाद नहीं किया, किंतु सरोजनी कर बैठी। उसने कहा, आपके निकट निश्चय ही सुनने के योग्य नहीं है, तब शायद हारमोनियम पियानो के शुरू के मोटे और भारी पर्दे तैयार करना ही बड़ी भूल है, लेकिन तो भी वे बनाए जाते हैं और लोग खरीदते भी हैं। शशांक मोहन की तरफ से इसका कोई जवाब न था, तथापि वह अपने गोरे चेहरे को जरा लाल करके कुछ कहने ही जा रहे थे कि सरोजनी उठकर खड़ी हो गई और बोली, जाऊं माँ को खबर दे आऊं, नहीं तो वह बैठी रहेंगी। उपेंद्र ने चकित होकर कहा, ओहो,
जान पड़ता है उनका खाना पीना वहीं होता है। उपेंद्र के ऐसा कहने में आंतरिक स्नेह के सिवाय और कुछ न था, और सतीश अगर उनका अत्यंत अधिक स्नेह पात्र न होता तो यह भाषा वह कभी जबान पर नहीं ला सकते थे। यह बात अच्छी तरह समझकर सरोजनी ने हंसते हुए कहा, यह तो आपका बड़ा अन्याय है। उनकी रुचि अगर आपकी कुरुचि के साथ न मिले तो इसमें दोष तो आपका ही है, उनका नहीं। अच्छा, माँ से कहकर अभी आती हूँ। इतना कहकर सरोजनी तेजी के साथ बाहर चली गई। उसके जाते ही शशांक मोहन ने उपेंद्र की ओर घूमकर कहा, आपके मित्र जान पड़ता है कट्टर पुराणपंथी हैं। उपेंद्र ने जरा हंसकर कहा, थोड़ा नहीं बहुत, मुझे मालूम है वह पूजा संध्या भी करता है। यह बात उपेंद्र नहीं जानते थे कि सतीश बीच बीच में छिपकर शराब भी पी लेता है। शायद वह स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकते थे। शशांक मोहन ने प्रश्न किया, वह क्या करते हैं? उपेंद्र ने कहा, कुछ भी नहीं, वह किसी दिन कुछ करेगा इसका भी किसी को भरोसा नहीं है। इस खबर से शशांक मोहन के मन के ऊपर से जैसे एक पत्थर का बोझ उतर गया। खुश होकर हंसकर उन्होंने कहा, इसी से। ज्योतिष अब तक चुपचाप सुन रहे थे। उपेंद्र को लक्ष्य करके उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना ठीक नहीं जान पड़ता उपेंद्र। शारीरिक उत्कर्ष क्या कुछ भी नहीं? इसके सिवाय मैं तो उनके गाने पर लट्टू हो गया हूँ। जो कुछ साधना उन्होंने की है उसके लिए हमारे देश में यदि सम्मान न मिले तो निस्संदेह दुख की बात है, किंतु इसमें दोष हम लोगों का ही है, उनका नहीं। मुकदमे की फाइल नत्थी में सिर न खपाकर, अटर्नी के साथ धड़पकड़ न कर और हाकिम की झिड़की न खाकर भी जिसका 16 आना वसूल ही है, वो अगर थोड़ा बहुत इस तरफ न देखो तो संसार बिल्कुल ही मारवाड़ी सेठ के कपड़े की दुकान की तरह बन जाए। मुझे तो तुम्हारे मित्र को देखकर सचमुच ही ईर्ष्या होती है। अच्छा, बुढ़े की आमदनी कितनी है जी? इसी समय सरोजनी चुपचाप बैठक के भीतर आकर अपने दादा की कुर्सी की पीठ के ऊपर शरीर का बोझ देकर पूछ बैठी। किसके दादा? ज्योतिष ने कहा, सतीश बाबू के पिता की। उपेंद्र ने कहा, ठीक ठीक तो नहीं जानता, शायद लगभग 2 लाख रुपए। ज्योतिष दोनों आंखें फाड़ कर कह उठे, राजा है क्या जी? उपेंद्र ने कहा, नहीं राजा तो नहीं, लेकिन पुश्तैनी बड़े जमींदार हैं और बुढ़े ने बाप दादों की दौलत को भी बढ़ाया है। ज्योतिष ने कुर्सी की पीठ का सहारा लेकर एक सांस छोड़कर कहा, एकदम सौभाग्य के प्रियतम पुत्र हैं सतीश बाबू। स्वास्थ्य, शक्ति, रूप, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त है। मनुष्य जो कुछ चाहता है सभी कुछ तो है। उपेंद्र हंसने लगे, अंत में बोले, लेकिन एक बहुत बड़ा दोष भी है। पराया बोझ अपने सिर लेकर अगर असमय में अपघात से प्राण न गंवा बैठे तो तुम जो कहते हो वह सब ठीक है। ज्योतिष उठकर सीधे बैठ गए, बोले, अपघात से क्यों मरेंगे? उपेंद्र ने कहा, असंभव नहीं है, और पहले ऐसी अल्फें टल चुकी हैं। उसके शरीर में क्रोध पदार्थ जिसे ताव कहते हैं बहुत अधिक है, और प्राणों का मोह उतना ही कम। इस कलयुग में रहकर भी जिसकी अन्याय और अत्याचार की धारणा सतयुग जैसी है, और क्रोध आ जाने पर जिसे हित अहित का ज्ञान नहीं रहता, उसके जीते रहने या न रहने पर मैं तो विशेष आस्था नहीं रखता। सहन कर सकना भी एक क्षमता है। बिना बुलाए सहायता के लिए लोभ को रोक सकने का भी अवस्था विशेष में प्रयोजन है। इस बात को यह समझता ही नहीं, जैसे कि पुराने जमाने का वीर इस जमाने में बंगाल में आकर पैदा हो गया है। ज्योतिष थोड़ी देर चुप रहकर हंसकर बोले, लेकिन चाहे जो भी कहो, सुनकर श्रद्धा जरूर होती है। उपेंद्र ने कहा, संसार में रहकर अनेक छोटी मोटी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह उसने आज भी नहीं सीखा और नहीं जानता कि किसी दिन सीख पाएगा अथवा नहीं। किंतु अगर नहीं सीखा तो अंत में उसका फल मीठा न होगा, उसके लिए और उसके आत्मीय स्वजनों और मित्रों के लिए भी। ज्योतिष ने कहा, लेकिन तुम तो उनके आत्मीय मित्र हो, तुम क्यों नहीं सिखाते? उपेंद्र के मुख पर हंसी की एक झलक आ गई। उन्होंने कहा, मैं उसका मित्र अवश्य हूं, लेकिन यह सिखाने का भार तो मेरे जैसे मित्रों के ऊपर नहीं है। जो सब मित्रों से सबसे बड़ा आत्मीय होगा, यह विद्या शायद वही सिखा सकेगा, नहीं तो उसे सदा अशिक्षित ही रहना पड़ेगा। सरोजिनी अब तक स्थिर होकर चुपचाप सुन रही थी। अब मुंह फेर कर जान पड़ता है आई हुई हंसी को उसने छिपा लिया।
उपेंद्र ने सहसा कहा। सतीश की बातें यहीं तक, अब मैं उठूंगा क्योंकि मुझे अभी 1-2 चिट्ठियां लिखनी हैं। ज्योतिष बैरिस्टर हैं, उन्हें भी कुछ जरूरी कागज पत्र देखना था, इसलिए वह भी उठना चाहते थे। किंतु सबके पहले उठ बैठी सरोजनी। एक बार जान पड़ा जैसे उसने उपेंद्र से कोई बात कहनी चाहिए, लेकिन अंत में कुछ भी न कहा। जाते समय किसी को एक छोटा सा नमस्कार तक न किया। अन्यमनस्क सी होकर चुपचाप धीरे से वह चली गई। आज की बैठक जैसे जमने की बात थी वैसी जमी नहीं, लेकिन समाप्त और भी बुरी तरह हुई। उपेंद्र कुछ भी नहीं जानते, उन्होंने कुछ भी नहीं जाना। तीक्ष्ण बुद्धि किरणमयी ने स्वामी की बीमारी के उपलक्ष्य में इधर कई दिन उपेंद्र बाबू को घनिष्ठ भाव से पास पाकर उन्हें पहचान लिया। इससे केवल उसकी स्वार्थ हानि की आशंका ही नहीं मिट गई, बल्कि इस अपरिचित आदमी के प्रति एक गहरी श्रद्धा के भार से उसका सारा हृदय जल के बोझ से दबे हुए बादल की तरह बरसने के लिए उन्मुख हो उठा। ऐसा आदमी तो उसने कभी देखा ही नहीं। उसने किसी भी दिन यह कल्पना नहीं की थी कि ऐसे आदमी के संसर्ग में आने का सौभाग्य उसे प्राप्त होगा। इसी से इस बहुत थोड़े समय के परिचय से ही उसने अपने भविष्य का सारा सुख दुख निशंक होकर इस आदमी के हाथ में सौंप दिया, और बिना किसी भय और खटके के किसी पर भरोसा कर सकना क्या चीज़ है, इसकी यही पहले पहल जानकारी प्राप्त करके उसके चिरकाल से कैदी बने हुए हृदय ने जैसे इस नई राह का प्रकाश देख पाया। उपेंद्र सवेरे से शाम तक रहकर मृतप्राय मित्र की सेवा करते थे। प्रयोजन के हिसाब से उस सेवा का कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि हारान बाबू के जीवन की आशा बिल्कुल नहीं थी। किंतु इस सेवा ने किरणमयी की दृष्टि में उसके स्वामी की सूखी हुई निर्जीव सी देह को आज बहुत ही कीमती बना दिया। अकस्मात इस अर्धमृत देह का लोभ ही उसके मन में उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही बढ़ गया। उसके आचरण और व्यवहार के इस आकस्मिक परिवर्तन को, जिसके लिए सोचा भी नहीं जा सकता, मृत्यु के किनारे खड़े हुए हारान बाबू ने भी लक्ष्य करके देखा। किरणमयी बचपन में एक गैर आदमी के घर में पली थी और बाल्यावस्था में उससे भी अधिक अनात्मीय स्वामी के घर में ब्याह कर आई थी। सास अघोरमयी ने कभी प्यार दुलार का व्यवहार नहीं किया, बल्कि जहां तक हो सकता था वह उत्पीड़न ही करती आ रही थी। स्वामी का प्रेम उसे एक दिन को भी नहीं मिला। वह दिन को स्कूल में पढ़ाते थे और रात को आप अध्ययन करते थे। विद्योपार्जन का नशा उन पर ऐसा सवार हो गया था कि उनके और पत्नी के बीच गुरु और शिष्य के नीरस कठोर संबंध के सिवाय स्वामी और स्त्री के मधुर संबंध के लिए तनिक भी अवकाश नहीं रहा। इसी तरह यह अनुपम रूपवती प्रखर बुद्धिशालिनी नारी शैशव को लांघ कर भरी जवानी के बीच आकर खड़ी हुई थी। इसी तरह संसार के सौंदर्य और माधुर्य से निर्वासित होकर वह शुष्क और कठोर हो उठी थी, और उस तरह स्नेह और प्रेम से वंचित होने के कारण ही वह नारी के श्रेष्ठ धर्म को भी तिलांजलि देने को तैयार बैठी थी। अघोरमयी सब जानती थी। उनकी रूपवती बहू शीत धर्म की मर्यादा को संपूर्ण रूप से मानकर नहीं चलती, यह भी वह समझती थी। किंतु उनका पुत्र मुर्दा सा हो रहा है, असहाय दुख का दिन सिर पर आ गया है, यही सोचकर शायद वह बहू के विसदृश आचार व्यवहार को भी देखकर अनदेखा करती थी। जो डॉक्टर हरान बाबू का इलाज करता था, वह किस आशा से मुफ्त दवा और पथ्य जुटाता है और घर गृहस्थी के लगभग आधे खर्च का बोझ भी उठाता है, वह उनसे छिपा नहीं था। किंतु बीमार संतान की चिकित्सा के आगे, अपनी बीमारी और प्रयोजन के आगे किसी भी अन्याय को बड़ा मानने का उनमें साहस न था, और न ही ऐसी शिक्षा उन्होंने पाई थी। इसलिए वह बहू को प्यार नहीं करती थी। सास को इस बारे में तनिक भी संदेह न था कि उपेंद्र भी इस जाल में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। उनका मुक्त हस्त होकर रुपए पैसे खर्च करने और अक्लांत सेवा करने का छिपा हुआ उद्देश्य बचपन से चली आ रही मित्रता की मर्यादा को लांघकर चुपचाप एक जगह आकर जड़ जम रहा है। कल से उपेंद्र नहीं आए हैं। अघोरमयी अपनी कोठरी की चौखट के बाहर एक फटी पुरानी मैली रजाई ओढ़े यही सोच रही थी। जाड़े के दिनों के सूर्य उस समय अस्त नहीं हुए थे, किंतु घर के भीतर अभी से अंधकार की छाया पड़ी जा रही थी। अच्छे दिनों में भी इस घर के लोगों को यह खबर नहीं रहती थी कि सूर्य नारायण कब उदय होते हैं और कब अस्त हो रहते हैं। इधर दुख के दिनों में तो सूर्य के साथ प्रायः सारा संबंध ही टूट गया। सास ने पुकारा, बहू दिया जलाकर सांझ बत्ती करके जरा यहाँ आकर बैठ जा, कुछ बातें करनी है।
किरण उन्हीं के कोठरी में कुछ काम कर रही थी। बोली, अभी तो संध्या नहीं हुई है माँ, तुम्हारा बिछौना बिछाकर अभी आती हूँ। सास ने कहा, मेरा भी कोई बिछौना है, सोने के समय में मैं बिछा लूंगी। नाना तुम जाओ बहू, दिया बत्ती करके जरा ठंडी होकर बैठो। दिन रात काम करते करते तुम्हारी देह आधी रह गई है, अभी थोड़ा उधर भी ध्यान देने की जरूरत है बेटी। यूं कहकर एक लंबी सांस छोड़कर वह चुप हो गई। थोड़ी देर बाद ही बहू उनके पास आकर बैठने लगी। वह उसे रोक कर कह उठी, पहले दिया बत्ती। बहू ने थके हुए स्वर में कहा, तुम क्यों इतना व्यस्त रहती हो माँ, संध्या होने में अभी बहुत विलंब है। सास ने कहा, होने दो, नीचे तो अंधेरा हो गया है, जरा जल्दी ही सीढ़ियों के पास दिया जला देना अच्छा है। अभी शायद उपेन आ पड़ेगा, कल से वह नहीं आया है। ओ बहू, तुमने भी तो हाथ मुंह नहीं धोया, बाल नहीं बांधे, कुछ भी तो नहीं किया। अब तक तुम क्या कर रही थी? सास के आवाज में खींच का पुट पाकर विस्मित बहू क्षण भर उनका मुंह ताकते रहकर जरा हंसकर बोली, मैं क्या इस समय रोज हाथ मुंह धोती हूँ या बाल बांधती हूँ माँ? अभी तो मेरा सारा रसोई का काम पड़ा है, इसके बाद। सास खींच कर कह उठी, उसके बाद का काम फिर होता रहेगा बहू, अभी जो कहती हूँ सुन लो। बहू ने जाने के लिए उद्यत होकर कहा, जाती हूँ, दिए जलाकर तुम्हारे ही पास आकर बैठूंगी। सास खफा हो उठी, मेरे पास इस समय बेकार बैठे रहने से क्या होगा बच्ची? पहले काम करना जरूरी है कि बैठना? दिन दिन तुम कैसी होती जा रही हो बहू? उनके स्नेह के उलाहने के एकाएक झिड़की का रूप धारण करते ही उनकी बातें बहुत कड़ी और रुखी होकर किरणमयी के दोनों कानों में तीर सी लगी। उसने भी क्रोध के आवेश में जवाब दिया, तुम ही लोग न जाने मुझे कैसे बनाते जा रहे हो। हर घड़ी टेढ़ी मेढ़ी उल्टी पुल्टी बातें कहने से सुनना चूल्हे में जाए, वे समझ में भी तो नहीं आती। तुम क्या कहना चाहते हो स्पष्ट होकर कहो ना। इतना कहकर उत्तर के लिए क्षण भर की भी राह न देखकर वहीं तेजी के साथ वह चली गई। बहू का इस तरह तेजी से चले जाने का अर्थ क्या है, यह घर के सभी लोग जानते थे। अघोरमयी भी समझ गई। नीचे ऊपर दीपक जलाकर किरणमयी जब अपनी सास की कोठरी में दीपक जलाने आई तब उसने देखा कि सास रो रही है। आजकल उनकी रुलाई जब देखो तब साधारण कारण से ही उमड़ पड़ती थी। किरणमयी ठिठक कर खड़ी हो गई, बोली, तुम्हारी जप की माला ला दूं माँ? सास ने रजाई के खूंट से आंख पोंछकर रुआसे आवाज में कहा, ले आओ। बहू ने कोठरी में जाकर दीवार पर टंगी हुई माला की झोली उतारकर सास के हाथ में देना चाहा, पर सास ने झोली न लेकर बहू का हाथ पकड़ लिया और जरा बैठ जाओ बहू कहकर जबरदस्ती उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। फिर उसका मुंह और माथा चूमकर बहुत देर तक कुछ न कहकर वह रोती रही। किरणमयी सख्त होकर यह सब स्नेह का नाटक देखने और सहने लगी। थोड़ी देर बाद सास ने एक और बार रजाई के कोने से आंसू पोंछकर कहा, शोक और ताप से मैं पागल हो गई हूं। मेरी एक साधारण सी बात में तुम खफा क्यों हो गई बहू? किरण ने अविचलित भाव से रूखेपन से कहा, शोक और ताप अकेले तुम्ही को तो नहीं है माँ, हम भी तो मनुष्य हैं। यह भूल जाकर एक बात कह देना भी यथेष्ट नहीं तो तुम्हारी 1000 बातों से भी मुझे क्रोध नहीं आता। अघोरमयी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, यह क्या मैं नहीं जानती बहू? जानती हूं, लेकिन मेरे तो अपने एक एक करके सभी चले गए। अब तो बेटा बेटी सब कुछ तुम ही हो। हरान के शोक में अगर मैं धीरज धर सकूंगी तो केवल तुम्हारा ही मुंह देखकर। इतना कहकर और एक बार आंखों से रजाई का खूंट लगाकर वह रोने लगी। लेकिन इस मक्कारी से किरणमयी पसीजी नहीं, वह मन में और भी जल उठी। उसने शांत और स्थिर भाव से कहा, तुम कैसे धीरज धरोगी यह तुमने अभी से ठीक कर रखा है, लेकिन यह नहीं सोचा कि मैं कैसे धीरज धरूंगी माँ? फिर मैं यह भी कहती हूँ कि ये सब बातें अभी करने या सोचने की क्या ज़रूरत है? जब सचमुच ही धीरज धरने का समय आएगा तब सोचने के लिए समय की कमी न रहेगी। वह समय इतना कम होकर नहीं आता माँ कि पहले से सब कुछ ठीक न किया जाए तो समय न मिले। बहू की बातें सुनने में बहुत मीठी न होने पर भी इनके भीतर कितना व्यंग्य छुपा हुआ था इस बात को अघोरमयी समझ नहीं सकी। बल्कि उन्होंने कहा, अब समय आने में क्या कसर रह गया है बेटी? उपेन उस दिन अंग्रेजी डॉक्टर को लाए थे, वह कोई अच्छी बात नहीं कह गया। इसी से मैं केवल यही सोचती हूँ बहू कि अगर उपेन ना आ जाता तो हम लोगों की कैसी दुर्दशा होती।
बहू को चुप होकर सुनते देख वह कुछ उत्साहित होकर कहने लगी, मैं उसको बचपन से ही जानती हूँ। नोआखाली में जब हम लोग थे तब हारान और उपेन दोनों भाइयों की तरह एक दूसरे के घर आते जाते थे। उपेन तभी से मुझे मौसी कहता है। जैसे वह बड़े घर के आदमी का लड़का था वैसे आप भी बड़ा आदमी निकला। उस दिन मुझे रोते हुए देखकर बोला, मौसी मुझे हारान दादा का छोटा भाई ही समझो, इससे अधिक मुझे कुछ और नहीं कहना है। मैंने कहा, बेटा मुझे किसी तीर्थ स्थान में रख देना जिससे जितने दिन मुझे जीना है उतने दिन गंगा नहाकर परलोक बनाऊं और अंत में गंगा मैया की गोद में ही आंखें मूंद कर अपने हारान के पास जा सकूं। इसके आगे वह कुछ न कह सकी और आकुल होकर रो उठी। बहू चुप थी सो चुप ही रही। सास ने कुछ देर और रोकर हृदय का बोझ हल्का करके अंत में आंखें पोंछकर गाढ़े स्वर में कहा, रह रहकर यही बात मन में उठती है कि अगर वह ना आ पहुंचता तो। नीचे से किसी ने आवाज दी है ना बहू, जरा देख तो। किरण ने कहा, नीचे मेहरी बर्तन धो रही है, कोई पुकारेगा तो खोल देगी। सास ने अस्थिर होकर कहा, नाना तुम जाओ बहू, मेहरी अपने काम में लगी रहती है तो लाख पुकारो किसी की भी नहीं सुनती। किरण ने भी कुछ उत्सुकता या उद्वेग न प्रकट करके धीरे धीरे कहा, मुझे भी काम करना है माँ, रसोई बनाना है। अघोरमई अकस्मात आग बबूला हो उठी और बोली, रसोई तो कहीं भागी नहीं जाती बच्ची, तुम क्यों नहीं समझती हो जिसके न होने से। किरणमयी उठकर खड़ी हो गई, बोली, मेरे समझने की भी जरूरत नहीं है। हमारे अपने सभी लोग के चले जाने पर भी अगर हमारा गुजर हो सकता है तो उपेन बाबू के न रहने पर भी काम न अटकेगा। इतना कहकर वह रसोई घर की ओर चली गई। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।